भगवान श्री कृष्ण की कुछ विशेष बात जो है वो ध्यान में रखनी जैसी है। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा की वृंदावन की लीला समाप्त करके जब द्वारका चले गए थे और 44 साल के बाद में लौट कर आए थे, तो यशोदा मैया जो है कन्हैया से बोली, अरे कान्हा, देखो मैंने तुमको बांध के क्या रखा और तुम मुझे छोड़ के चले गए। इतने सालों के बाद में लौट कर आए, मेरे बांधने से इतने नाराज तुम थे। अरे मैया, एक बालक का कोई दोष थोड़ी होता है, लेकिन तुमने बांध दिया है, अब तुम्हारी मर्जी। तो इधर रहना या उधर रहना है, जब कोई अच्छा व्यवहार किसी के साथ में नहीं होता वो व्यक्ति वहाँ कैसे रह सकता है। इसलिए मुझे भी जाना पड़ा छोड़ के, मैं द्वारका में रहा हूँ। लेकिन एक दिन ऐसा भी नहीं रहा कि मैं तुमको याद नहीं कर पाया। तो फिर बोले, तो हम तो सारी ज़िंदगी तुम्हारी याद में खोए खोए रहते थे, लेकिन एक बात बहुत अच्छी है, मुझे पता चल गया है कि मेरे द्वारा तुम जो बांधे गए हो उसके पीछे कुछ रहस्य था कि तुम्हारे द्वारा वृक्ष योनि में पड़े हुए 2 देवताओं का, जो कुबेर के पुत्र थे, उनका उद्धार होना था। लेकिन मैं अगर नहीं बांधी तो उद्धार होने में दिक्कत आने वाली थी। इसलिए प्रभु की माया ने मुझे वो प्रेरणा दी, इसलिए मैंने आपको बांध दिया। तो उससे तुम्हारा काम तो अच्छा हुआ ना। ये तो मुझे पता नहीं है, अब तुम कुछ भी है, तुम हाँ बोलो या ना बोलो, तुमको पता हो या ना पता हो, लेकिन मेरे ऊपर नाराज होकर इतना दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अच्छा मैया, भूल हो गई मेरी, अब नहीं जाऊंगा। तो नंद महाराज जी ने कहा कि लाला, मैया ने तुझे बांध दिया था, लेकिन मैं तो सबसे ज़्यादा प्रेम तुमसे करता था, फिर मुझे क्यों छोड़ के चले गए। तो कन्हैया ने कहा, पिताजी, मैं जब घर में था तो आप एक बात करते थे, रोज सुबह सुबह में चले जाते गैया और बछड़े चराने के लिए और शाम को लौट कर आते थे। शाम को लौट कर आते थे, तो शाम को जब लौट कर आते थे तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा समय आपका जो है वो जंगल में बीत जाता था। और आप कहते, कन्हैया मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, और मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे पास में नहीं है, तो जो मेरे से इतना प्रेम करते हो, आप बताते हो, तो मेरे साथ क्यों नहीं रहते 24 घंटा। आप तो जंगल में चले जाते सुबह में और शाम को ही आते थे। फिर ऐसी स्थिति में भला मैं क्या बताऊंगा आपको। तो नंद महाराज कहते, अच्छा, मैं सुबह में जाता था और शाम को आता था, ज़्यादा समय बछड़ों को और गैयों को देता था, तुम्हारे लिए तो समय नहीं मिलता था। आने के बाद मैं भी थक जाता था, सुबह में जल्दी चले जाते थे, सुबह का भी समय नहीं दे पाता था। बिल्कुल सही बात है, उससे नाराज होके चले गए। अच्छा ये बताओ कन्हैया, तुम सबसे ज़्यादा प्रेम किससे करते हो। तो कन्हैया ने बताया, मैं गैया से करता हूँ और बछड़ों से करता हूँ। अच्छा, फिर जिनसे तुम प्रेम करते हो उनकी रखवाली करने के लिए हम चले जाते हैं, तो हम किससे प्रेम करते हैं। तो कन्हैया बोले, हाँ पिताजी, तो बात घुमा फिरे कर वही होगी। तो आप तो मुझसे ही प्रेम करते हो, क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूँ। तो जिनसे आप प्रेम करते हो उससे हम लोग ज़्यादा समय उनको दे देते हैं। तो फिर नंद महाराज बोलते हैं, देखो कन्हैया, नाराज होने के भी कुछ बहाने होते हैं, लेकिन दूसरे लोग सबसे ज़्यादा दुखी हो जाए ऐसा भी कार्य आपको नहीं करना चाहिए। बोले, क्या करूं पिताजी, जो भी है मुझे जहाँ पर भी बुला लेता है मैं पिघल जाता हूँ और मुझे वहाँ जाना पड़ता है, तो मेरा भी कोई दोष नहीं है। अगर तुम नदियों को कहोगे
कि भाई तुम जो अपना उगम स्थान है, जैसे गंगोत्री जमुनोत्री, हर नदी का अपना अपना स्थान होता है, उसको बोला कि ये छोड़ के मत जाओ, तो नदी तो मानेगी नहीं। नदी तो जो बहना शुरू कर देगी, बहती रहेगी, उसका काम है बहना, लेकिन कहना किसी का नहीं सुनना होता उसको, वो बहती रहती है और समुद्र को जाके मिल जाती है। तो ठीक है, तुम भी जो अगर तुम्हारा स्वभाव ही बन चुका है, कोई बुलाएगा तो पिघल जाओगे, फिर बह जाओगे उसकी तरफ, तो फिर उसमें हमारा भी तो क्या दोष है। हम भी अपने आप ही तुम्हारी तरफ बह जाते हैं। तो तुम सबको समय दे सकते हो, तो हमें भी तो समय देना चाहिए ना। तुमने भी हमको समय नहीं दिया, दिया तो बहुत थोड़ा दिया है, लेकिन हम वो थोड़े समय को भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि वो समय जो थोड़ा जो आपने दिया है, वही हमारे जीवन का सारा है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।